Very cute moments, there's some really cute scenes, but there's something missing. तो अभी तक स्टोरी में कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं हुई है. There's a कच्चापन about it. Actors are all good. वो वाव मोमेंट्स नहीं आ रहे इस ड्रामे में. मन ने नहीं समझ आया है ड्रामा. मन्नू. I think the best part about this drama is के light hearted है. इसमें कोई ऐसा एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये लड़की जो है, जो हमारा ओपनिंग सीन है जिसमें ये नाइटमेयर से उठती है, where her parents, she's lost her parents. But apart from that, it's a light-hearted drama. And there are some very cute moments, there's some really cute scenes, but there's something missing. I don't know what it is, but I think it's in the direction. Probably in the story also, because अभी तक स्टोरी में कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं हुई है. एक मूवी बनी थी जिसमें बड़ा अच्छा गाना भी था, अनुष्का शर्मा एंड रणवीर सिंह, where they one is a wedding planner and one is हाँ जी, बैंड बाजा बरा. So ये वो वाली फील दे रही है कि both of them have got something to do with शादी ब्याह. और ऑब्वियसली इवेंचुअली शायद कंपनी, बट आगे जाके नहीं पता, बिकॉज इट इज़ अबाउट अ कॉटेज. वो हमें एक आइडिया हो गया था, जो उसका छोटा भाई एक लेक्चर दे रहा होता है. बट जो इनकी मीटिंग थी वो देयर इज अ कच्चापन अबाउट इट. जिसे कहते हैं ना कि व्हेन यू से वाओ व्हाट अ सीन, व्हाट डायरेक्शन, व्हाट दिस व्हाट दैट, वो वाओ मोमेंट्स नहीं आ रहे इस ड्रामे में. और फिर अगेन वो घर पहुंची है तो उसकी शादी करवा रहे हैं. वो वहाँ पहुंचे तो उसकी लाइक वी आर सो obsessed with this word शादी that we can't say anything else. Let her recover from her parents' death. She wants to start the company again, तो वो बाद में भी आज नहीं, अब तुम इसी घर में रहोगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी. So there's a कच्चापन. Actors are all good. I love Asma Abbas's character. I love Asif Raza Mir's character also, very interesting. I don't know whether वो poet है या writer है, क्या है, लेकिन he is a person जिनकी उर्दू बहुत ज़बरदस्त किस्म की है. It's very flowery, his language is. But overall it's ये वाला भी मेरे लिए, because it's humorous, but for me it's just a smile. So the thing is that आपने जो सेटअप किया ना, वो सेटअप अभी तक जो है वो बेसिकली दो लोग बाय चांस मिले, और उनका मिलना भी ज़रा सा कच्चा था. और फिर जब सेकंड टाइम वो मिले, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हम औरतों को इतना why do we show them in such a light? तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे क्यों? Why will you? Can't you see that he's got boxes and boxes? वो ले जा रहे हैं और वो रख, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं गार्ड को बुलाने वाली. ये इसमें भी हो रहा, हमराही में भी यही हुआ था. अरे भाई क्यों इतनी डिटसी औरतें क्यों हम दिखाते हैं? ये लड़की अपनी कंपनी, शी इज़ गोइंग टू बी रनिंग अ कंपनी, शी कांट बी दैट. यस, गाड़ी आपने, बॉय डजंट नो हाउ टू ड्राइव, गाड़ी आपने गलत पार्क की, उस पर आप करो, लेकिन ये जो कि मेरे पीछे तुम क्यों आ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों, why we putting these labels, मुझे नहीं, I just find that that's just lazy, silly writing. जिसको cute meet कहते हैं, when the first time the boy and the girl meet in the barish was very nicely done and all that, but again it didn't come naturally. There was something slightly ridiculous about मुझे it. यही लग रहा था कि वो एक्चुअली वो अनकंफर्टेबल कर रहा है लड़की को. हाँ, लिटरली लग रहा है कि अगर ऐसे हाँ, बार-बार कह रहा है, वो कह रही है हाँ. कि मेरे पीछे ना आए, कोई लड़की स्ट्रीट पे आपको मिले और इस तरह से गाड़ी के साथ खड़ी हुई, आप बोलोगे ओके फाइन, आई एम लीविंग. नहीं, मेरी अम्मी कहती हैं, मेरी अम्मी कहती हैं कि ऐसा हो तो मेरी उससे 3-4 दफा अम्मी ने मना किया है. और मुझे लिटरली वहां पे लग रहा था कि शायद ये हरास कर रहा है. अगर एक इंसान ने कह दिया है, सामान लेके कहाँ जा रहा है, पता नहीं, अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा था. He shifted his office, na? That was what he was doing. The first scene was he was packing up an office from one place and he was shifting, and it just so happens that he's shifted right next door to. उसका तो already office था वहाँ, तो he is the one who's shifted there. So ठीक है, आपने ये सारा, I think
if I feel that in the direction it's lost in translation थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपने सेटअप किया लेकिन अगेन लड़की घर आई है, बहन इतनी वरिड है उसके लिए और उसके माइंड में एक ही चीज़ है शादी। तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी शादी के बाद नाइटमेयर्स चले जाएंगे? नहीं, I don't think so. Again, I don't understand where the shadi has got anything to do with her getting better or getting over her parents. And why should she get over her parents' accident? It's just been a month. Let her have the process. Yes, तुम इधर shift हो जाओ because if you have nightmares, at least हम तुम्हारे साथ हैं. शादी, don't understand. Then this young love, वहाँ अच्छा the cutest is खुशाल्स family. I think वो बहुत मज़े की उनकी एक synergy है. अम्मा का कुछ पता नहीं कि वो क्या, मुझे लग रहा है कि she felt that जो पहले इश्क करते थे वो अब नहीं कर रहे, or maybe he's in love with someone else, or maybe he's in love with someone else because I think वो हैं उस किस्म के ना. हाँ, that's the only track I like. Very cute. का जो था. But I think the relationship of the father and son is also very. That house is so beautiful. Oh my God, that house! I'm in love with that house, but it doesn't go with Asma's character. वो नहीं लगता कि आसमा एक घर को ऐसे डेकोरेट करेगी. I think Asma's character is very different to what that house is. Just absolutely a fairy tale house. I love it. I absolutely love it. You know, there's no story as such. फिर हमारा वो आ गया, क्या कहते हैं, जो लड़का था. अच्छा, फिर वो जब जाती है पहली दफ़ा अपने दफ्तर, why are these women being so rude to her? You know, like I feel that हम situations forcibly डाल देते हैं just to create something, लेकिन you're not creating anything. अच्छा, अगर ढक हो रही है तो इसमें उस बच्चे का क्या कसूर या उस लड़की का क्या कसूर? और बगैर वजह कहती है कि तुम्हारी शादी नहीं तो हमारी बच्ची क्या शादी करवाओगे, हम नहीं कर. वो इतना वीक स्क्रिप्ट था, इतने वीक डायलॉग्स थे, वेरी वीक. एंड सेम थिंग विद खुशहाल की साइड पे. Just the cute thing was कि वो उसने वहाँ पर्ची डाली, इसने यहाँ पर्ची डाली, and he disturbed her, she disturbed. That was the cute thing, but the conversation that's happening inside is just absolutely ridiculous. I don't understand why people have to be rude to each other. उसके अलावा क्या हुआ है? कुछ नहीं. मुझे ये लग रहा था कि जो बारिश में मिलने वाला जो खुशहाल कैरेक्टर है, जब वो अपने घर पहुंचता है वो एक मुख्तलिफ इंसान होता है. जब वो बारिश में मिलता है वो बिल्कुल, मेरे उसका इमेज ही बिल्कुल मुख्तलिफ था कि ये कोई पार्टी बॉय है, यहाँ तक पहुंचा है, ये ऐसे ही है. और नहीं, लेकिन where the confusion came in was from the party boy when he's in the car, और गाड़ी जो ऐसे वो गाना कुछ और कोई गजल लगी हुई थी उस वक्त. तो मैंने कहा है ये क्या? I would think it'd be like you know, कुछ ऐसा गाना लगा होगा, लेकिन नथिंग. इट वाज अ वेरी वो जिसका भी आइडिया था ना शुरू में उसको म्यूजिक पे ऐसे करवाना, उसने पूरा कैरेक्टर डैमेज कर दिया. हाँ, वो शुरू होता, वो कोई बारिश हो रही होती, वो कोई सैड गजल सुन रहा होता या कोई भी गजल सुन रहा होता, आपका पूरा मूड होता कि अच्छा ये इस तरह का इंसान. कहीं ना कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. हाँ, ये कुछ आई फील दैट डायरेक्शन और राइटिंग हैज लेट अ लॉट ऑफ द कैरेक्टर्स डाउन. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपके पास, खैर आप तो बिट्स एंड पीसेस में कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा. एंड मुझे लगता है कि यहाँ में भी द डायरेक्टर हैज़ लेट डाउन, बट द फन पार्ट, द नाइसेस्ट पार्ट अबाउट द थिंग इज इट्स अ लाइट हार्टेड ड्रामा. आई थिंक इट्स अ लाइट हार्टेड ड्रामा. आई थिंक ये जो प्रेमिस इन्होंने दिखाया है ऑफ द मदर एंड फादर डाइंग, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू प्ले एनी थिंग इन द फ्यूचर, जहाँ तक मुझे लग रहा है. लेकिन जो सिस्टर है और वो ज़रा सी सीरियस है. She's the only character who's a little serious. Otherwise, everyone else is. So numbers कितने writing और direction में? I think writing को तो 6 I will give, maybe 5. 5 for writing. And I'll give about 6.5 for this. 6.5 for direction.